आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य व्यक्ति जो समाज में एक साधारण जीवन जीता हो, क्या वह ईश्वर का संदेश देने वाला एक नबी बन सकता है? और क्या उसकी कहानी ऐसी रहस्य और प्रेरणा से भरी हो सकती है जो आज भी हमारे दिलों को छूने में सक्षम हो? तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसकी जिंदगी एक साधारण चरवाहे के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जब ईश्वर ने उसे बुलाया तो उसने एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हमें सच्चाई, न्याय और मानवता की सीख देता है। और उस व्यक्ति का नाम है आमोस नबी। ये कहानी हमें न केवल आमोस के जीवन के बारे में बताती है, बल्कि यह हमें ईश्वर के न्याय, करुणा और सत्य की एक गहरी और दिलचस्प समझ भी देती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आमोस नबी की इस रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट और सपोर्ट हमें परमेश्वर के वचन को और भी दूर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमोस का जन्म लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। वह यरूशलेम से कुछ मील दूर छोटे से गांव थेकुआ में पैदा हुआ था। आमोस का परिवार साधारण था और वह एक चरवाहे के रूप में काम करता था। वह एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन उसका दिल हमेशा ईश्वर की ओर था। आमोस के पास कोई धार्मिक शिक्षा नहीं थी और न ही उसने किसी गुरु से शिक्षा ली थी। वह केवल एक साधारण आदमी था जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमयी घटना घटी। जब आमोस अपनी भेड़ों के साथ जंगल में था, उसे अचानक एक दिव्य आकाशीय संदेश मिला। यह संदेश उसे अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए था। इस दिव्य बुलावे ने उसे एक अद्भुत यात्रा पर भेजा, जो न केवल उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी, बल्कि इजराइल और यहूदा के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई। एक दिन आमोस को ईश्वर से एक अद्भुत और भयावह संदेश मिला। परमेश्वर ने आमोस से कहा, तुम मेरे दूत हो और तुम मेरे लोगों को सत्य का संदेश देने के लिए चुने गए हो। तुम उन्हें बताओ कि उनका समय आ गया है और अब उन्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी राह नहीं बदली तो मैं उनका न्याय करूंगा। आमोस ने यह संदेश पूरी तरह से महसूस किया और यह तय किया कि वह ईश्वर के आदेश को पूरा करेगा। उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और ईश्वर के संदेश को फैलाने के लिए यात्रा शुरू कर दी। आमोस न केवल एक नबी बने, बल्कि उन्होंने समाज के भ्रष्टाचार, अत्याचार और परमेश्वर के प्रति उपेक्षा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आमोस ने अपने संदेश में सबसे पहले इजराइल के शासकों, व्यापारियों और अन्य जनता के भ्रष्टाचारों को उजागर किया। वह देख रहे थे कि लोग परमेश्वर को भूलकर केवल धन, शक्ति और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे थे। गरीबों, अनाथों और विधवाओं का शोषण किया जा रहा था और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा था। और तब परमेश्वर के नाम से आमोस ने यह चेतावनी दी, यदि इजराइल ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो उन्हें परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ेगा। उसने कहा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे पापों के कारण यह देश आंतरिक अराजकता और विनाश की ओर बढ़ रहा है। यदि तुमने तुरंत पश्चाताप नहीं किया तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा। आमोस का यह संदेश इजराइल के उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक शौक था, क्योंकि वे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में पूरी तरह से लिप्त थे। वे आमोस को एक साधारण आदमी मानते थे और उन्होंने उसकी भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया। लेकिन आमोस ने परमेश्वर के संदेश को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आमोस का संदेश बहुत स्पष्ट था, सत्य का पालन करो, न्याय करो और ईश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर केवल उनकी प्रार्थनाओं और बलिदानों को नहीं देखता, बल्कि वह उनके कर्मों को भी देखता है। एक व्यक्ति के लिए उसके धार्मिक कृत्य तभी स्वीकार्य होते हैं जब उसका दिल पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है और जब वह अपने कर्मों से दूसरों के साथ न्याय करता है। आमोस ने यह भी कहा, ईश्वर केवल उन्हीं को आशीर्वाद देता है जो गरीबों, अनाथों और विधवाओं का समर्थन करते हैं। तुमने जिनका शोषण किया है उन लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा। उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो उनका अंत बुरा होगा। यह संदेश इजराइल के लोगों के लिए बहुत कठोर था, लेकिन यह सत्य था और आमोस इसे सच्चे दिल से कह रहा था। आमोस की भविष्यवाणियां न केवल सामान्य जनता के लिए चिंता का कारण बनी, बल्कि शासकों के लिए भी। उस समय इजराइल का राजा यरोबोआम द्वितीय का शासन था और वह काफी भ्रष्ट और अत्याचारी था। आमोस के संदेशों को खारिज करते हुए अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन राजा ने आमोस को बगदाद भेजने का आदेश दिया। राजा ने कहा, तुम हमारे देश को परेशान कर रहे हो और तुम्हारा संदेश हमारे शासन को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आमोस ने डरने की बजाय ईश्वर के शब्दों को और मजबूत
मजबूती से फैलाया। उसने कहा, मैं परमेश्वर का दूत हूँ और मैं केवल वही कह रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। यदि आप उसे सुनेंगे तो आप बच जाएंगे, अन्यथा आप विनाश का सामना करेंगे। यह संघर्ष न केवल आमोस के साहस को दर्शाता है, यह हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें कभी भी किसी की धमकियों से नहीं डरना चाहिए। आमोस ने अपनी जान की परवाह किए बिना ईश्वर के संदेश को फैलाया और अंततः उसने अपनी सत्यता को साबित कर दिया। आमोस की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। इजराइल और यहूदा के लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखे और जैसा कि आमोस ने चेतावनी दी थी, परमेश्वर का न्याय जल्द ही आया। इजराइल की शक्ति और समृद्धि खत्म हो गई और वह देश विनाश की ओर बढ़ गया। यह सामान्य जनता और शासकों दोनों के लिए कड़ा सबक था। आमोस की भविष्यवाणियां न केवल अपने समय के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों और हमारे द्वारा किए गए निर्णयों के परिणामों को समझना चाहिए। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म का पालन हमें अपने आसपास के समाज की भलाई के लिए करना चाहिए और हमें कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। आमोस नबी की कहानी केवल एक भविष्यवाणी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी शिक्षाओं से भरपूर जीवन का प्रमाण है। आमोस ने अपने जीवन यात्रा में जो सीखने और समझने की कोशिश की, वह आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया कि ईश्वर का न्याय हमेशा तात्कालिक नहीं होता, लेकिन वह समय आने पर अवश्य प्रकट होता है। उनका यह संदेश आज भी हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई और ईश्वर के सामने हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। आमोस ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि परमेश्वर का न्याय न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक रूप से भी होता है। उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी जो दूसरों का शोषण कर रहे थे और अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। आमोस ने परमेश्वर से यह सीखा कि समाज में भलाई तभी आएगी जब हम अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे और न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। ईश्वर का न्याय समय आने पर बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा समान और निष्पक्ष होता है। आमोस का जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चाई का पालन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। आमोस ने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की सच्चाई का प्रचार किया, चाहे इसके कारण उसे अपमान और प्रताड़ना ही क्यों न झेलनी पड़ी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें अंतिम विजय और शांति की ओर ले जाता है। आमोस नबी का जीवन ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण का उदाहरण था। भले ही वह एक सामान्य आदमी थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरी आस्था और प्रेम था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि ईश्वर की ओर हमारा समर्पण केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। परमेश्वर को सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब हम न केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि अपने जीवन को उसके आदेशों के अनुसार ढालते हैं। आमोस ने केवल धार्मिक कृत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल नहीं दिया, बल्कि समाज में इंसानियत के सम्मान पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह बताया कि एक समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। आमोस ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी जिन्होंने गरीबों, अनाथों और विधवाओं का शोषण किया। उनका यह संदेश आज भी महत्वपूर्ण है जब हम सामाजिक असमानताओं और अन्याय की स्थिति से जूझ रहे हैं। आमोस की भविष्यवाणियां सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज भी ये हम सभी के लिए चेतावनी और प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हमारे समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके बारे में सोचने और सुधारने की आवश्यकता है। आमोस ने जो एक स्पष्ट संदेश दिया वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्य का पालन करो, न्याय करो और दूसरों के साथ इंसाफ करो। आमोस नबी की भविष्यवाणी ये बताती है कि परमेश्वर कभी भी अपनी योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए हमें समय देता है, लेकिन यदि हम अपने गलत कार्यों को नहीं सुधारते तो हम उसके न्याय से नहीं बच सकते। जब तक हम ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करेंगे और जब तक हम सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उसके आशीर्वाद और सुरक्षा से दूर रहेंगे। आज के समय में हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। आमोस का अंत एक दुखद घटना थी। हालांकि उसने ईश्वर का संदेश पूरी निष्ठा से दिया, लेकिन उसे उसकी भविष्यवाणियों के लिए काफी विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा। हालांकि इतिहास में इस बात का कोई सटीक उल्लेख नहीं है कि आमोस की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन यह माना जाता है कि वह एक ऐसे नबी थे जिन्हें अपनी बातों के लिए कड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके आमोस की अमरता, उसकी भविष्यवाणियों
और उसके सत्य के प्रति निष्ठा में थी। उसके उपदेशों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है और उसका नाम आज भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। आमोस नबी ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो अंततः हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। आमोस नबी की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक जीवन का उदाहरण है। वह एक साधारण चरवाहे से ईश्वर का दूत बने और उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी भविष्यवाणियां न केवल उनके जमाने के लिए बल्कि आज भी हमारे लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन का काम करती है। आमोस ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई का पालन करना, न्याय करना और मानवता के साथ जीना ही ईश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखने का तरीका है। अगर हम आमोस के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं बल्कि हम ईश्वर के न्याय और आशीर्वाद के योग्य भी बन सकते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति है और वह बदलाव तब आता है जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आमोस नबी की कहानी से प्रेरित होकर आइए हम सभी अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और ईश्वर के प्रति आस्था को अपने मूल सिद्धांत बनाएं। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप और भी अधिक जान सकते हैं, तो आप हमारे इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में कदम रखा। आप अपनी छोटी सी सहायता जैसे वीडियो को लाइक, शेयर और बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।